love marriage? Well, it very well depends on the perspective, I would say. Like how you consider both things. I think love marriage, because if anything goes wrong, we'll be responsible for that. We won't hold anyone responsible, like our parents or. Hello beautiful people, I'm Deepika and I'm here again with my Pakadbazi. We are young generation, we are independent and radical. But what is our take on marriage? Do we prefer love marriage or arranged marriage? Let's find it out. Arranged according to the parents. Parents always think best for the children. But ma'am, what if अगर children they want to marry the person whom they love? Then I'll suggest कि friendship ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन I think it's better that you have arranged. अरेंज मैरिज सबसे सही होती है मेरे हिसाब से. मेरे लिए तो अरेंज मैरिज ही अच्छी है, क्योंकि लव मैरिज में शुरू में तो काफ़ी अच्छा होता है, बट शादी होने के बाद वो लड़की चाहती है कि उसको गर्लफ्रेंड की तरह रहे और वो बॉयफ्रेंड, इसलिए मैं चाहती हूँ अरेंज मैरिज ज़्यादा अच्छी. अच्छा, अगर मैं कहूँ कि लव मैरिज में हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को पहले से जानते हैं, हमें पता होती है एक दूसरे की कमियाँ क्या है, व्हाट अ वीक पॉइंट और व्हाट अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, तो हम उसके हिसाब से हम एक दूसरे को समझ सकते हैं. बट अगर हम किसी को जानते ही नहीं हैं और हम हमारे मम्मी पापा अरेंज मैरिज करा रहे हैं, तो हम उसके साथ कैसे इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं कि ठीक है हम पूरी लाइफ उसके साथ स्पेंड कर सकते हैं. Love, I guess, like she said, in this age, love is more relevant because the idea of spending your entire life with someone whom you don't know, the person has been arranged by your parents, Exactly. so that's scary enough. Yeah. And all of us are free, radical young, Okay. so I guess love marriage is one just perfect. पहले ही सब जान लिया तो बाद में झगड़ा ही करेंगे बैठ के. नहीं, मैं वो वाला जानना नहीं कह रहा, मैं जस्ट वो कह रहा हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी. अंडरस्टैंडिंग के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि हाँ अच्छा होगा कि आप समझ सकते हो एक दूसरे को, आपको एक दूसरे की कमियां पता होंगी, अच्छाइयाँ पता होंगी, तो उसके ऊपर आप एक दूसरे को समझ सकते हो कि आपके झगड़े भी कम होंगे, बॉन्डिंग्स बन सकती है. एग्जैक्टली. तो अरेंज मैरिज में वो सब कैसा होगा? अरेंज मैरिज में ये होगा कि अगर कुछ झगड़ा वगैरह होता है तो पेरेंट्स मेरा साथ भी देंगे ना हमारा, कि हाँ लाइक कि हमने करवाई थी. एंड लव मैरिज में अगर झगड़ा हो गया तो पेरेंट्स बोलेंगे बेटा तेरे मेरी काम है तू करे. मतलब आप बाद में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को छोड़ दोगे, जो आपने कराया आप ही जानो, हम नहीं कर रहे. आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो लव मैरिज के लिए 3-4 साल की, मैं ये मानता हूँ 3-4 साल की रिलेशनशिप होनी चाहिए, जो कि आज के टाइम पे बहुत कम है. उसको देखते हुए मैं ये बोलता हूँ कि अरेंज मैरिज अगर 3-4 साल की अगर रिलेशनशिप है और अच्छे से समझते तो लव मैरिज अच्छी है. मेरे हिसाब अगर से ड्यू जो में आप आए हो 3 साल तक लड़का आपके साथ रहेगा, ड्यू के अंदर अगर आप आए हो, उसके बाद वो शादी नहीं करेगा. वो सिर्फ यही बोलेगा कि नहीं मैं शादी नहीं कर सकता, तो मैं अपनी फैमिली की मर्जी से शादी करूँगा. लड़का हमेशा यही बोलता है कि मैं अपनी यार, फैमिली की मर्जी से शादी करूँगा. यही बात मैं देखना चाहता था कि सारे लड़के ऐसे ही होते हैं. हाँ, सारे नहीं होते हैं, 10% सही होते हैं. 10% सही होते हैं, बाकी 90% ऐसे ही तो होते पक्का ऐसे ही होते हैं. चलो क्योंकि ठीक मैं है. अपने आसपास का माहौल देख रही हूँ, सब में ऐसा ही चल रहा है. यहाँ पे भी सब हैं. कुछ सिर्फ सही चल रहा जस्ट इसलिए आपका व्यू ऐसा हो गया कि चलो 90% लड़के ऐसे ही हैं, यूज़ कर लेते हैं लड़कियों का या कुछ ऐसा. That's completely my view. I think I believe in love marriages. I've been in a relationship for like 9 or 10 years, so definitely I want to be a part of love. Love marriage? You for arranged? And you for arranged? Arranged converted into love. Okay.